नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं पॉलिटी के सेकंड सेशन को। तो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है वो अपनी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। आज के सेशन में करने वाले हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। हमने संविधान के बारे में पढ़ रखा है, हम संविधान के बारे में गहरा अध्ययन कर चुके हैं अभी तक। तो संविधान में किन किन चीज़ों की कितने दिन लगे संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो इसमें कितना खर्चा आता है, कैबिनेट मिशन का क्या रोल था, सारी की सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1935 का भारत शासन अधिनियम हो, या फिर 1946 का कैबिनेट मिशन योजना हो, इन सभी के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। आज देखते हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो भारतीय संविधान को बनाने की बात चल रही थी तो उन अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उस समय भारत में 389 सदस्य, जिसमें देशीय रियायतों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर 389 सदस्य थे संविधान की अंतरिम संसद में। अब इन 389 सदस्यों में से 7 सदस्यों की एक टीम, ये जरूरी नहीं कि इसी में से हो, 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समितियाँ कुल मिलाकर संविधान का स्रोत हो या फिर संघीय प्रणाली की बात हो तो कुल मिलाकर 22 समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें से 8 प्रमुख समिति थी। उनमें से एक समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ऐसा करिए, भारत के संविधान का निर्माण कीजिए। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान का जनक भारत में किसको कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। और ये पहले कानून मंत्री भी उस समय बनते हैं, क्योंकि इनको ही पता था कि कानून में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर। और इनको मसौदा समिति का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया था। दुनिया भर के संविधान को इन्होंने बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था तो इसमें 8 अनुसूचियों को डाला गया। इसके बाद अगर बात की जाए 395 इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात की गई और इसमें 22 भागों की बात की गई। तो 22 चैप्टरों के अंतर्गत 395 अनुच्छेदों को पढ़ाया जाता है, अनुच्छेद बताए जाते हैं और 8 यहाँ पर अनुसूचियों का बनाई गई थी। तो ये हमारा भारतीय संविधान था। इस भारतीय संविधान में अब 395 अनुच्छेदों में क्या चीज़ कहाँ से ली गई है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें देशी स्रोत और विदेशी स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा हमने भारत शासन अधिनियम से इसमें लिया है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो देशी स्रोत बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ। 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद हमने किससे लिए? सिर्फ और सिर्फ भारत शासन अधिनियम से लिए थे। विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से ली चीज़ें? तो हमने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया और उनमें जो जो बातें अच्छी हमको लगी उन सभी बातों को हमने अपने संविधान में जोड़ा था। इसमें चाहे निर्वाचन की बात हो, चाहे उसमें संविधान संशोधन की बात हो, तमाम प्रकार के अनुच्छेदों की हमने बात जो विदेशी स्रोत हैं वहाँ से की है। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है और इनसे अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कथन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। और पेटेंट का मतलब होता है किसी देश का उस चीज़ के ऊपर पेटेंट हो जाना, तो कोई और यूज करेगा तो उसके बदले उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता को लिया था। अब देखिए, संसदीय प्रणाली का मतलब संसद, भारत में जो संसद होती है वो किससे बनती है? तो भारत में जो संसद होती है वो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, यानी कि
तीन संस्थाओं से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, आप बोल सकते हो सरला, क्या बोल सकते हो? सरला 79, 80 और 81। तो इसमें स से हो गया 79 और स से हो गया संसद। तो संसद की बात भारत के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 79वें अनुच्छेद में की गई है। र से हो गया 80, यहाँ पर र से राज्यसभा, तो अनुच्छेद 80 में यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है, और ला से लोकसभा 81 में। तो लोकसभा की किस में बात की गई है? तो 81 में की गई है। तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा का बात किस में की गई है? 81 में की गई है। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? संसदीय प्रणाली को लिया था। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता होगी। जैसे आपका वोटर कार्ड है तो वो सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं है कि राज्य अलग वोटर कार्ड आपके लिए देता हो। आपने जो आधार कार्ड है, आपका जो वोटर कार्ड है, आप वोट देने जाते हैं तो उसी वोट से आप स्टेट के लिए वोट दे देते हैं, उसी वोट से आप लोकसभा में वोट दे देते हैं, उसी वोट से आप ग्राम पंचायत में वोट दे देते हैं, उसी वोट से आप नगर पालिका में वोट दे देते हैं। तो आपकी एकल नागरिकता है, द्विकल नागरिकता नहीं कही जा सकती। तो ये भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में हमने जब मौलिक अधिकारों की बात करने की बात शुरुआत की तो मौलिक अधिकारों को हमने अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा। तो 12 से 35 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति की बात शुरू होती है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और न्यायालय की व्यवस्था की बात करें तो न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के स्रोतों से ली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें 35 से लेके 51 तक जो हमने बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की इसमें हमने बात की है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, अब कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो राज्यसभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का नामांकन करते हैं? तो इसमें 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। तो नामांकन की बात की जाती है तो इसमें सदस्यों का जो नामांकन होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विदेशी स्रोतों में तो जर्मनी से हमने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की व्यवस्था को लिया है। तो इमरजेंसी के लिए हमने अनुच्छेद 352 की बात की है, 356 की बात की है और 360 की बात की है। तो 3 प्रकार के इसमें अनुच्छेदों में हमने आपातकाल की बात भी की है। जापान से अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो बात की है वो हमने जापान के संविधान से ली है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 में बात की गई है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, ये हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची का विभाजन जो व्यवस्था की है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। समवर्ती सूची की बात करें तो इसको अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है। इसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची की बात की जाती है। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। रूस के संविधान की बात की जाए तो इससे हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके को हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। संविधान का पालन करें। अब ये कौन कौन से संविधान क्या हैं? तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
मौलिक कर्तव्य में आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। इस प्रकार से 11 यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जिनसे हमने विदेशों से क्या क्या चीज़ें किस किस देश से ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर पॉलिटी के 3rd क्लास के अंतर्गत कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।